श्री कृष्ण के ही जो ब्रज परिकर हैं, कुछ परिकर दास्य भाव में हैं, रक्तक पत्रक जो कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके अंदर यह अभिमान हम कृष्ण के दास हैं। उस दासता में भी वात्सल्य जुड़ा हुआ होता है। श्रील गुरुदेव वर्णन करते थे, श्री दास्य रस में जो श्री कृष्ण के परिकर जो दास्य रस में हैं, वास्तव में उनमें से कुछ नंद महाराज के, नंद बाबा के कुछ सेवक हैं। अब राजा का जो पुत्र होता है वो राजकुमार होता है, तो जो राजा का सेवक होता है वो राजकुमार की भी सेवा करता है। उसके अंदर सेवा भावना भी है और उसके अंदर वात्सल्य भाव भी जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ही रक्तक पत्रक आदि और भी कितने भक्त सेवक हैं जो श्री कृष्ण के दास्य भाव से सेवा करते हैं। उससे उन्नत एक और रस है, सख्य रस, जहां पर श्रीदाम, सुबल, स्तोत्र कृष्ण, अर्जुन, लवंग आदि ये सखा श्री कृष्ण की सेवा करते हैं सख्य भाव से। ये ऐसे सखा कि ये कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। अच्छा, जो दास्य भाव वाले वो भी श्री कृष्ण को भगवान मानकर और अपने को दास मानकर ऐसी सेवा वो नहीं करते। ब्रज में तो कोई कृष्ण को भगवान मानता ही नहीं है, तो फिर दास्य रस से सेवा कैसे होगी? कृष्ण को स्वामी तो मानना पड़ेगा और अपने को उनका दास मानना पड़ेगा, वो तो सो बात नहीं। वे नंद बाबा के पुत्र हैं, कृष्ण कन्हैया नंद बाबा के पुत्र है। ये गोपाल ब्रजराज का पुत्र, ये राजकुमार है और हमको इनकी देखरेख करनी है। इस भाव से भगवान मान के नहीं करते, इसलिए इस भाव में वात्सल्य जुड़ा हुआ होता है। तो सख्य रस में भी कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता और सखाओं के साथ कृष्ण माखन चोरी लीला करें और अन्य ने बहुत सारी लीलाओं को करें, लेकिन कोई भी सखा कृष्ण को भगवान नहीं मानता। शुद्ध सख्य रस, जिसके संबंध में श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत कर में कह रहे हैं, सखा शुद्ध सख्य रस करे स्कंद आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही अमीसन। सखा कभी कृष्ण को भगवान तो माने नहीं और कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाएं और कृष्ण को कंधे पे चढ़ा भी लें और कहते हैं, अरे तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम कहाँ का बड़ा आदमी है, हम और तुम बराबर के हैं, तो तू तड़ाक करके कृष्ण के मुख से उच्छिष्ट खा लें। और कभी सखा कुछ अच्छा सा खा रहे हो तो कृष्ण उनके मुख से खा लें। इसको कहते हैं शुद्ध सख्य भाव, जहां पर किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है। मिश्रण समझते हैं, ये भाव उनमें नहीं आता कि कृष्ण भगवान है, जबकि अपनी आंखों से देख रहे हैं कृष्ण ने गोवर्धन उठाया हुआ है, जब अपनी आंखों से देख रहे हैं एक सर्प अगासुर का वध किया, अपने नेत्रों से अपनी आंखों से सब दृश्य देख रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे कि कृष्ण भगवान है। कालिया के फनों के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, लेकिन सखा विश्वास नहीं कर रहे कि ये कृष्ण का पराक्रम है। तो भैया फिर किसका पराक्रम है? सखा कहने लगे, कन्हैया ये तुम्हारा पराक्रम नहीं है, तो फिर ये तो तुम्हारे पिता नंद बाबा का पराक्रम है। वो तुमको इतना आशीर्वाद देते हैं और वो नंद बाबा अपने घर में नारायण की इतनी अच्छी से उपासना करते हैं कि उनका आशीर्वाद तुमको फल जाता है। हाँ, ये है सख्य भाव। इससे उन्नत एक भाव है वात्सल्य भाव। अभी तो बस मैं इसको स्पर्श कर रहा हूं, लेकिन इसके बहुत गहन विचार हैं, बड़े गूढ़ विचार हैं। वात्सल्य भाव के संबंध में क्या कहा? माता मोर पुत्र भावे करे बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। कृष्ण कह रहे हैं, यशोदा मैया माता मोरे पुत्र भावे करे बंधन। कभी किसी के संबंध में ऐसे सुनने में आया कि नरसिंह भगवान को किसी ने बांध दिया हो? कभी ये सुनने में आया कि कपिल भगवान को उनकी माता ने बांध दिया हो? कभी ये सुनने में आया कि कभी कौशल्या मैया ने राम जी को बांध दिया हो? किसी का ये साहस नहीं। ये तो एकमात्र श्री कृष्ण की, और वो भी ब्रज में ही ये संभव है। कभी देवकी मैया ने भी कृष्ण को कन्हैया को बांधा नहीं। यह है शुद्ध वात्सल्य भाव, जहां पर यशोदा मैया कृष्ण को बांध दे, और जब बांध दे तो कृष्ण का नाम हो जाए दामोदर। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। यशोदा मैया कन्हैया को अपना बालक ही समझती है, भगवान भगवान नहीं समझती, और उनके कान भी मरोड़ देती है और समय आने पर तो छड़ी भी उठा लेती है। और मैया के हाथ में छड़ी देकर कन्हैया तो थर थर कांपने लगते हैं, और जब कन्हैया कांपते हैं तो झूठ मूठ के नहीं, सच में आंखों से जो आंसू बहते हैं
वो नेत्र जहाँ पर मैया ने काजल लगा रखा है, उस काजल के साथ वो अश्रु उनके कपोलों पर आते हैं, उनकी शोभा देखे नहीं बनती। ये है वात्सल्य भाव। और इससे भी ऊपर और सर्वोत्कृष्ट जो रूप से जो भाव है उसको कहते हैं माधुर्य भाव, जिसमें वृंदावन की जो गोपियां जो सर्वांग रूप से श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, उनको बिलसाती हैं, उनको आनंद प्रदान करती हैं। तो इसलिए इसी बात को विस्तृत रूप से मैंने कहा, बाद में भी सुनेंगे। लेकिन नारद जी ने ये समझ लिया कि इन सब परिकरों में भी ब्रज गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, इन सभी परिकरों में ब्रज गोपियां, वृंदावन की गोपियां, और वृंदावन की गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री राधा जी हैं। ये सर्वोत्कृष्ट है, ये सबसे ऊंचा है। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते ना याने बाबेनी।